बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम करेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में। सब्जेक्ट जैसे अब मैं आपको एक ही एग्जांपल दूंगी और उसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा। आई सॉ द सन। आई जो है, आई सॉ द सन, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आई सॉ द सन। आई जो है हमारा क्या है? सब्जेक्ट, और सॉ द सन क्या है? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को आप जब आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आपके लिए प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई करना कोई मुश्किल काम नहीं है। नेक्स्ट है द सन इज ब्राइट। अब द सन क्या है? द सन है प्रेडिकेट और shows the state because the verb shows state. अब predicate shows action because the verb shows action. तो the sun is bright में predicate कौन सा है? इसमें predicate है the sun is bright. ओके इसी तरह थर्ड है हमारा, सेकंड है हमारा the neem tree is, the neem tree has been cut down, has been cut down. The neem tree क्या होगा? Subject. Has been cut down क्या होगा? Predicate. Now you can best imagine that what you can analyze from these three examples. Now look, पहले मैं थोड़ा सा रीड करवा देती हूँ। Every sentence can be divided into two main parts. Two main parts में डिवाइड हो सकते हैं। The subject is that part of the sentence that tells us who or what does something, कि कौन कर रहा है, कोई चीज़ हो रही है। Who or what does something. हमारा सब्जेक्ट क्या आइडेंटिफाई करता है? आप बेशक हाईलाइटर ले लिया करें, उसके साथ क्लियर कर लिया करें कि द सब्जेक्ट टेल्स अस दैट हु और व्हाट डज समथिंग, कि कौन कर रहा है काम। इट कैन ऑल्सो टेल अस टू whom और टू व्हाट समथिंग हैपन्स। द प्रेडिकेट इज दैट पार्ट। अब प्रेडिकेट का देखेंगे, प्रेडिकेट कौन सा पार्ट है? ऐसा पार्ट है सेंटेंस का दैट टेल्स अस व्हाट हैपन्स टू द सब्जेक्ट और व्हाट द सब्जेक्ट डज। बल्कि ये ज़्यादा आसान है कि सब्जेक्ट करता क्या है। इसको क्लियर करने के लिए व्हाट द सब्जेक्ट डज, ये हमारा प्रेडिकेट हमें बताएगा कि हमारे सब्जेक्ट ने क्या किया है। अब इसके अंदर देखें, द नीम ट्री हैज़ बीन कट डाउन। अब हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? द नीम ट्री, और प्रेडिकेट कौन सा है? हैज़ बीन कट डाउन। अब हम एग्जाम्पल्स ये भी देखते हैं कि लेट्स रिमेंबर। अब आपने इसके अंदर बताना है कि प्रेडिकेट कौन सा है और सब्जेक्ट कौन सा है। ब्रेक अप द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट्स एंड राइट देम डाउन इन द टेबल प्रोवाइडेड। आपने करना है। नाउ नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। इसमें अब आपको मैं क्लियर करके बता देती हूँ। शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। शी क्या होगा? सब्जेक्ट, और प्रेडिकेट ये सारे का सारा यहाँ पे बता देती हूँ मैं। सब्जेक्ट इज शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट इज़ प्रेडिकेट। नेक्स्ट है आई एम नॉट हंग्री। आई जो है वो सब्जेक्ट, एम नॉट हंग्री इज़ द प्रेडिकेट। ही लुक्ड वेरी एंग्री, नहीं, इट इज़ वेरी डार्क इन द रूम डाउन हेयर। यहाँ पे नीचे कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा है, तो इट क्या हो गया? सब्जेक्ट, इज़ वेरी डार्क इन द रूम डाउन हेयर इज़ द प्रेडिकेट। एक आपने ब्लॉक बनाना है और उसके अंदर ये लिख देना है। ही लुक्ड वेरी एंग्री, ही इज़ द सब्जेक्ट, लुक्ड वेरी एंग्री इज़ द प्रेडिकेट। देन है द चिल्ड्रन ऑफ दिस स्कूल आर वेरी वेल बिहेव्ड। द चिल्ड्रन क्या हो गया? द चिल्ड्रन ऑफ दिस स्कूल सब्जेक्ट, आर वेरी वेल बिहेव्ड प्रेडिकेट। देन है द सूप हैज़ नो सॉल्ट एट ऑल। सूप के अंदर कोई सॉल्ट नहीं है। द सूप हैज़ नो सॉल्ट एट ऑल। द सूप प्रेडिकेट, ये सब्जेक्ट, एंड हैज़ नो सॉल्ट एट ऑल प्रेडिकेट। देन है शी इज़ इल। शी सब्जेक्ट, is ill predicate.
He was very sad. He is subject. Was very sad is predicate. The glass is full of water. The glass, subject. Was very sad, predicate. Everyone is here. Everyone, subject. Is here is predicate. Then है, आपने इसको कॉपी के ऊपर करना है और इसको रिवाइज भी. नाउ लेट्स मूव टू अनदर. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अगर आप यहाँ पे ज़्यादा क्लियर कर दें तो ज़्यादा बेहतर है. यही वाली चीज़ें उठा के इस ब्लॉक के अंदर डाल देनी है. ओके, नेक्स्ट है, look at each of 10 sentences given above. Once again, do the predicate in these sentences. Show any action. They only tell us what someone or something does or how someone feels. There is no action. What someone or something is क्या है, और दूसरा ये बताता है कि और हाउ समवन फील्स. जैसे हम कहते हैं कि शी इज़ इल, कैसा फील कर रही है, शी इज़ इल. अब क्या करना है, मेक अ लिस्ट ऑफ वर्ब्स दैट डू नॉट शो एक्शन, जो एक्शन शो नहीं कर रहे. डिस्कस विद योर क्लासमेट्स एंड योर टीचर. 2 एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो टू हेल्प यू. अब आपने क्या करना है, ये आंसर्स आपने अपने पास से बनाने हैं कि जिसमें किसी चीज़ के होने से वो एक्शन शो ना हो रहा हो, बल्कि आपने सिर्फ एक लिस्ट प्रोवाइड कर देनी है. यू कैन डू इट एंड आंसर्स आपके वेरी भी कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है, मैच द सब्जेक्ट विद द करेक्ट प्रेडिकेट. करेक्ट प्रेडिकेट के साथ उसको मैच कर देना. द शॉपकीपर इज़ नेवर ऑनेस्ट विद द वेट्स. विद द वेट्स यानी वो वज़न करने में बिल्कुल ऑनेस्ट नहीं है. द यंगेस्ट ऑफ द 3 सिस्टर्स. द यंगेस्ट ऑफ द 3 सिस्टर्स को किसके साथ मैच करना है, द यंगेस्ट ऑफ द 3 सिस्टर, यानी तीनों में से सबसे छोटी बहन क्या है, हैज़ ऑलवेज रैंक्ड फर्स्ट इन क्लास. हमेशा क्लास में क्या आई है, फर्स्ट आई है. द वाटर इन द स्टिल लेक, यहाँ पे द वाटर इन द स्टिल लेक शिमर्स ब्यूटीफुली इन द मूनलाइट. शिमर्स का क्या मतलब होता है, चमकता होता है. ब्यूटीफुली प्यारा सा लगता है. इन द मूनलाइट खूबसूरती से चमकता है. अच्छा, टिकट चेकर्स अपीयर व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट देम. व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट देम. टिकट चेकर्स का आपको चेक करते हैं जब आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते. लीस्ट का मतलब होता है बहुत कम एक्सपेक्ट करते हैं. माई डॉग्स लियो एंड रोवर. My dogs Leo and Rover are actually twins. Next, the book you wanted to buy has been out of print for a year. Has been out of print for a year. Cassettes are becoming difficult to find in shops. अब कैसेट्स जो है वो शॉप्स में मुश्किल से मिलती हैं क्योंकि अब कैसेट्स का ज़माना ख़त्म हो गया. वर्ड्स स्पोकन विद ऑनेस्टी. जो वर्ड्स आप ऑनेस्टी के साथ बोलते हैं, आप ईमानदारी के साथ बोलते हैं, वो क्या हो जाते हैं, सेल्डम कॉज हार्म. उनसे नुकसान नहीं होता. सेल्डम कॉज हार्म बहुत कम. सेल्डम का मतलब होता है बहुत कम. यहाँ पे आपको मैं क्लियर कर दूँ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेल्डम. सेल्डम इज़ व्हेन समथिंग इज़ लीस्ट, बहुत कम. वर्ड्स स्पोकन विद ऑनेस्टी, जो आप ऑनेस्टी के साथ वर्ड्स बोलते हैं क्या होते हैं, सेल्डम कॉज हार्म. हार्म का क्या मतलब होता है, नुकसान नहीं देते. सेल्डम नहीं, यानी सेल्डम बहुत कम नुकसान देते हैं. देन है द नेल ऑन माई लेफ्ट लिटिल फिंगर. मेरा जो नेल है लेफ्ट लिटिल फिंगर पे वो कैसा है, द नेल ऑन माई लेफ्ट लिटिल फिंगर हैज़ बिकम चिप्ड. चिप्ड क्या होता है, टूट गया. गोइंग फॉर एन एग्जॉस्टिंग ट्रैक. गोइंग फॉर एन एग्जॉस्टिंग ट्रैक इज़ नॉट माई आइडिया ऑफ अ ग्रेट वेकेशन. ट्रैक क्या होता है, जब आप कहीं छोटे से किसी सफ़र पे जाते हैं तो एक एग्जॉस्टिंग ट्रैक होता है जिसमें आप थक जाते हैं. तो मेरा आइडिया नहीं है कि मैं एग्जॉस्टिंग ट्रैक पे जाऊं. इज़ नॉट माई आइडिया ऑफ अ ग्रेट वेकेशन. ओके, नाउ डी पे हम जाते हैं.
The following steps will help you identify the subject of a sentence. Subject जो है जिस तरह ask the verb who, what performed the action, जैसे जॉन loves football, अब जॉन जो है वो क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, loves football क्या होगा predicate. Now that you have located the verb, ask the question who loves, तो जॉन आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा अच्छा जॉन इज़ द सब्जेक्ट. द पेंटिंग इज़ ब्यूटीफुल, वर्ब इज़ द पेंटिंग. ओके, जैसे इन द अबव सेंटेंस आस्क द क्वेश्चन व्हाट इज़ द पेंटिंग इज़ द सब्जेक्ट, तो फिर क्या हो गया पेंटिंग यहाँ पे सब्जेक्ट है और जॉन इज़ द सब्जेक्ट एंड पेंटिंग इज़ द सब्जेक्ट. अब है आइडेंटिफाई द वर्ब्स एंड द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आपने आइडेंटिफाई करना है वर्ब्स को और सब्जेक्ट को. इकबाल हो गया सब्जेक्ट, वेटेड हो गया वर्ब. यहाँ पे मैं बता देती हूँ ताकि जल्दी हो जाए. वेयर इट इज़, यहाँ पे द पोएट दिस वन इज इकबाल वेटेड का होगा, वर्ब क्या है वेटेड, इकबाल सब्जेक्ट है. नेक्स्ट में है द क्लाउड्स गैदर्ड ओवर द होराइजन. द क्लाउड्स गैदर ओवर द होराइजन, गैदर्ड जो है वर्ब है, सब्जेक्ट क्या है क्लाउड्स. देन है साजिद सेइंग अ सोलम ट्रू, अ सोलम ट्यून, प्यारी सी सोलम ट्यून उसने, यानी वो जो सोलम सी होती है जो संजीदा सी ट्यून होती है उसको बजाया. तो साजिद सेंग यानी उसने सेंग किया, गाना सा एक गाया ट्यून की तरह जिस तरह गाता है बंदा पूरी, यानी उसकी म्यूज़िक की सेंस बना के. वर्ब क्या है सेंग और सब्जेक्ट क्या है साजिद. ओके, देन इज जैक वाज सीइंग क्लोथ्स फॉर द डॉल. जैक इज़ द सब्जेक्ट एंड सीइंग इज़ द verb. Sewing is the verb and Jack is the subject. He was shivering in the cold. He is the subject and shivering is the verb. Then Rija ran faster than anybody else. Rija is the subject and ran is the verb. They ate silently. उन्होंने खामोशी से खाना खाया. They होगा सब्जेक्ट, ate होगा वर्ब. It is a beautiful morning. It जो है वो क्या है सब्जेक्ट और is क्या है वर्ब. ओके, the car stopped suddenly. The car क्या है, the car is the subject and stopped is the verb. Asma's motorcycle is black. Asma is the subject and is the वर्ब. अब एक दफ़ा इसको नोट डाउन कर लें, कहीं पे कोई मिस्टेक हुई तो आपने निकाल लेनी है. ओके, नाउ नेक्स्ट वी शुड मूव. समटाइम्स द प्रेडिकेट अपीयर्स फर्स्ट इन द सेंटेंसेस एंड समटाइम इट इज़ आफ्टर द सेंटेंस. डाउन बिलो इन द वैली फ्लोटेड द रिवर, अप एंड डाउन वेंट हिज बोट, इन द डार्क डेप्थ ऑफ द केव ले द ट्रेयर. अब इसमें देखें ऊपर नीचे भी हो सकता है, इधर उधर भी हो सकता है. जैसे इट पहले आ गया यहाँ पे और असलम्स मोटरसाइकिल पहले आया, इस ब्लैक बाद में आ गया, तो उनकी थोड़ी सी यानी पोजीशन चेंज भी हो सकती है. अब एज सेपरेट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट पार्ट्स इन ईच ऑफ द थ्री सेंटेंसेस गिवन अबव. द अंडरलाइन इज द रिवर फ्लोड डाउन बिलो इन द वैली. द रिवर, यहाँ पे हमने इसको किया द रिवर फ्लोड डाउन बिलो इन द वैली. नेक्स्ट आएगा His boat went up and down. यहाँ पे जिस तरह कहा है up and down went his boat, तो इसको किस तरह करेंगे his boat went up and down. और थर्ड क्या है in the dark depth of the cave lay the treasure. The treasure lay in the dark depths of the cave. अब वो तो क्योंकि शेर की शक्ल में या पोइम की शक्ल में लिखा हुआ था, इधर हमने उसको स्ट्रेट एक सेंटेंस बना दिया. द treasure खजाने को कहते हैं. ले किधर पड़ा हुआ था in the dark depths of the cave. केव की गहराइयों में या डेप्थ में पड़ा हुआ था. Then understood or implied subject. Understood or implied, प्लीज़ शट द डोर. अब यहाँ पे देखें रिक्वेस्ट और एडवाइस करें, द सब्जेक्ट इज़ नॉट मैंशन, इसमें सब्जेक्ट मैंशन नहीं होता बट इट इज़ अंडरस्टूड. लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. प्लीज़ शट द डोर. आप किसी को कहते हो ना कि शट करें डोर को. फिर इसी तरह डोंट एवर टॉक टू मी अगेन, मेरे साथ आइंदा बात ना करना. जब कोई बहुत बदतमीज़ी करे तो आप उसे क्या कहते हो, डोंट एवर टॉक टू मी अगेन. क्या कहते हैं, डोंट एवर टॉक टू मी अगेन. या फिर कहते हैं
पुट द बुक बैक ऑन द शेल्फ। मामा अगर गुस्से में हो तो कहती है दोबारा वहाँ पे रखो, वापस रखो, पुट द बुक बैक ऑन द शेल्फ। ओके, इन ईच ऑफ द सेंटेंसेस गिवन अबव द सब्जेक्ट इज यू। यहाँ पे अब क्योंकि किसी को भी उन्होंने मुखातिब नहीं किया तो ये किसको कह रहे हैं, सब्जेक्ट यहाँ पे यू है, ये याद रखिएगा। जिसमें आप किसी को कह रहे होते हैं कि डोंट एवर टॉक टू मी अगेन, आप किसको मुखातिब कर रहे होते हो, उसमें सब्जेक्ट यू होता है, बट इट इज़ नॉट मैंशनड बिकॉज दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सच सेंटेंसेस, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है सच सेंटेंसेस की, इसलिए इसमें मैंशन नहीं होते। ओके, यू को यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ होता, लेकिन क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है सेंटेंस की, इसमें मतलब इसका कि यही है कि आप किसको मुखातिब कर रहे हैं, आप यू को मुखातिब कर रहे हैं। ओके, देन है एक्सपेंडिंग द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। इसको हम जैसे द बॉय इज़, इसको नेक्स्ट करते हैं।